भारत में ना एक बहुत ही अजीब सी पहेली देखने को मिलती है। देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ हर साल लाखों लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, डिग्रियों की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। तो सवाल सीधा सा है कि भाई अगर इतने सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, तो फिर इतने बेरोजगार क्यों हैं? और ये सवाल सिर्फ हमारा या आपका नहीं है, ये हर उस स्टूडेंट, उसके माता-पिता और यहाँ तक कि पॉलिसी बनाने वालों को भी परेशान कर रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या। फिर बात करेंगे सरकार के समाधान की, जो है नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020। और आखिर में हम उन बड़ी मुश्किलों पर भी नजर डालेंगे जो इस रास्ते में खड़ी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये जो एजुकेशन और जॉब्स के बीच की खाई है, ये असल में कितनी गहरी है। देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो इस एकेडमिक पेपर पर आधारित है। ये पेपर इसी मुश्किल सवाल की पड़ताल करता है। इससे हमें एक एक्सपर्ट नजरिए से ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर प्रॉब्लम की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9.8%। जानते हैं ये क्या है? ये भारत में पोस्ट ग्रेजुएट्स मतलब मास्टर्स डिग्री वालों की बेरोजगारी दर है। सोचकर देखिए, जिन लोगों ने पढ़ाई पर सबसे ज्यादा वक्त और पैसा लगाया, वही सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। ये तो हमारी पूरी सोच के ही उलट है ना। और ये कोई इकलौता आंकड़ा नहीं है। जरा इस पूरे टेबल को देखिए, एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आएगा। और ये पैटर्न ना थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। 10वीं पास के लिए ये सिर्फ 2.5% है और पोस्ट ग्रेजुएट तक आते आते ये लगभग 10% हो जाती है। मतलब साफ है, सिर्फ डिग्री हाथ में होना अब जॉब की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से एक बात तो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। प्रॉब्लम एजुकेशन की कमी नहीं है, असली प्रॉब्लम है स्किल मिसमैच की। मतलब जो हमें कॉलेज में सिखाया जा रहा है और जो स्किल्स इंडस्ट्री को चाहिए, उनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो इसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक बहुत बड़ा, एक एम्बिशियस प्लान लेकर आई है और इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP 2020। तो ये NEP 2020 आखिर है क्या भला? आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। इसका मेन मकसद है हमारी पढ़ाई लिखाई को आज की यानी 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से तैयार करना। तो NEP असल में करना क्या चाहती है? इसके कुछ मेन टारगेट्स हैं। पहला, वोकेशनल ट्रेनिंग को मेन पढ़ाई का हिस्सा बनाना ताकि स्टूडेंट्स के हाथ में प्रैक्टिकल स्किल्स हों। दूसरा, रट्टा मारने की आदत छुड़वाकर क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने समझने की काबिलियत को बढ़ाना। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये पॉलिसी चाहती है कि हमारे युवा सिर्फ जॉब सीकर ना बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने। मतलब नौकरी ढूंढे नहीं, नौकरी दें। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब आते हैं ज़मीनी हकीकत पर। किसी भी बड़े प्लान को लागू करने में सबसे बड़ा सवाल होता है पैसे का। तो देखते हैं कि यहाँ आर्थिक चुनौतियाँ क्या हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 29.3 करोड़, ये इस चुनौती का साइज बताता है। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इतने लोग काम ढूंढ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये नंबर दुनिया के कई देशों की टोटल आबादी से भी ज्यादा है। NEP 2020 को इतने बड़े चैलेंज से निपटना है। और यही बात ये रिसर्च पेपर भी कहता है कि भाई इतने बड़े और एम्बिशियस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। सिर्फ कागज़ पर अच्छी पॉलिसी बना देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे पर आके ख़त्म नहीं होती। हमारे जॉब मार्केट और समाज के अंदर भी कुछ ऐसी गहरी प्रॉब्लम्स हैं जो इस रास्ते को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। ये डोनट चार्ट हमारे जॉब मार्केट की असली तस्वीर दिखाता है। जरा देखिए, 53% लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब अपना कुछ काम करते हैं। 24% कैजुअल लेबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि रेगुलर सैलरी वाली पक्की नौकरियां वो सिर्फ 30% हैं। तो सोचिए, हमारे लाखों ग्रेजुएट्स एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां जीतने वालों के लिए जगह ही बहुत कम है। और ये स्लाइड तो प्रॉब्लम की जड़ पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है। एक तरफ है जो हमारा सिस्टम सिखा रहा है, सिर्फ थ्योरी, किताबी ज्ञान और रटना, और दूसरी तरफ है जो मार्केट को चाहिए, प्रैक्टिकल स्किल्स और सोचने की क्षमता। NEP का काम इसी खाई को पाटना है। और फिर सामाजिक चुनौतियां तो हैं ही।
सोचिए, शहर के एक अच्छे स्कूल और गांव के एक स्कूल की पढ़ाई में कितना फर्क होता है। नौकरी के मौकों में भी वही हाल है। तो अगर इस पॉलिसी को सच में पूरे देश के लिए सफल बनाना है तो इस शहरी ग्रामीण भेदभाव को भी खत्म करना होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि एक तरफ है पॉलिसी के ऊंचे ऊंचे लक्ष्य और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत की चट्टान। तो सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि NEP 2020 बिना किसी शक के एक विजनरी और बहुत ज़रूरी पॉलिसी है। लेकिन इसकी कामयाबी सिर्फ एक बात पर टिकी है कि क्या हम उन गहरी आर्थिक और सामाजिक रुकावटों को हटा पाएंगे जो दशकों से हमारे सिस्टम का हिस्सा बनी हुई हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या भारत की ये नई नीति हमारे देश की असली क्षमता से कदम मिलाकर चल पाएगी? क्योंकि इसी एक सवाल के जवाब पर हमारे लाखों नौजवानों का भविष्य टिका है।